हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ, आज हम बताएंगे आपको कि पानीपत की तृतीय लड़ाई के बाद मराठा की जो दशा हुई थी, है ना, और नए अंग्रेजों ने उनके प्रति जो नीति अपनाई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है ना। हाँ, मैं एक बात ये बताना पहले भूल गई थी कि साहू जो था वो अंतिम छत्रपति था। जैसे कि शिवाजी छत्रपति लगाते ने, वैसे साहू जो था वो अंतिम छत्रपति था मराठों का। ठीक है। और एक बात, वो पहले एक वीडियो में मेरे क्या है कि अचानक बंद हो गया मेरा वीडियो, तो मैं ये बता रही थी कि वो लॉर्ड क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव, जिसको लॉर्ड की उपाधि मिली थी, तो वो जो मतलब बहुत ही मानसिक वेदनाओं से गुजर रहा था, तो उसने मतलब एक दिन मतलब अपने उस्तरे से अपनी गर्दन काट दी थी और आत्महत्या कर दी थी इस तरह से। ठीक है। ठीक है बच्चों, वो क्या मेरा एकदम से वीडियो बंद हो गया, उस समय कोई प्रॉब्लम आ गई होगी नेट की, क्या बता। अब जो मैं आपको बताती हूँ कि पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी के बाद मराठे अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए और इस युद्ध के फलतः परिणाम स्वरूप जो है इनकी प्रतिष्ठा और शक्ति को बहुत ही आघात पहुंचा था। और परंतु मराठा शक्ति अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी। पेशवा माधवराव प्रथम पुनः उत्साह और अनुशासन के साथ इसने मराठा शक्ति को नई शक्ति और नई स्फूर्ति प्रदान की थी। परंतु उसकी मृत्यु के बाद मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी और मराठा दरबार जो था, दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था, जिसका लाभ जो है अंग्रेजों ने उठाया। क्योंकि 1772 ईस्वी में भारत के रंगमंच पर केवल दो ये शक्तियाँ यानी मराठे और अंग्रेज ही शेष थे। उनमें संघर्ष अवश्य भावी था। अतः उनके प्रति अंग्रेजों की नीति रही थी कि दक्षिण भारत की तीन शक्तियाँ, जो अंग्रेज शुरू से ही चाहते थे कि दक्षिण की तीन शक्तियाँ हैं, एक तो हैदराबाद का निजाम है, मराठा है, और मैसूर का हैदर अली है, तो इन तीन शक्ति एक नहीं हो जाए। क्योंकि ये तीनों एक शक्तियाँ एक हो जाती तो अंग्रेजों का नुकसान हो जाता। अंग्रेजों को खड़े खड़े देते भारत में, तो अंग्रेजों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। तो वो मतलब अंग्रेज हमेशा ये चाहते थे कि तीनों शक्तियाँ मतलब में फूट डाल दे ताकि वे आपस में लड़ मरे और इसका फायदा मतलब आपस में लड़ मरे और इसका फायदा अंग्रेजों को होता रहे। कारण क्या है कि घरेलू समस्याओं में उलझ जाएंगे तो वो अंग्रेजों के प्रति ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों की यही इच्छा शुरू से रही है। अब जो है आपको बताएंगे हम कि 1700 मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको हम बताएंगे कि ये जो 18 नवंबर 1772 में पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई और उसके कोई संतान नहीं होने से नारायण राव जो है पेशवा बना था। परंतु उसका चाचा राघोबा जो था, जिसको रघुनाथ कहते हैं, वो पेशवा बनना चाहता था। इसलिए उसने उसकी हत्या करवा दी और अपने आप को पेशवा घोषित किया था। किंतु मराठों में ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके नेतृत्व में मराठा सरदारों ने ऐसा कोई व्यक्ति भी था ऐसा कोई व्यक्ति भी था जिसके नेतृत्व में मराठा सरदारों ने राघोबा का विरोध किया था, और वो व्यक्ति था बालाजी जनार्दन या नाना फडणवीस।
नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने 12 भाई संसद का निर्माण किया था और शासन प्रबंध जो है अपने हाथ में लिया था। लेकिन पेशवा किसे बना जाए ये प्रश्न था। तो जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई थी तब उस समय उसकी पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी और उसने 18 अप्रैल 1774 ईस्वी को एक बच्चे को जन्म दिया था जो माधवराव द्वितीय रखा था। और 12 भाई संसद ने इसको माधवराव द्वितीय रखा था और 12 भाई संसद ने माधवराव द्वितीय को पेशवा बना दिया था। और नाना फडणवीस जो था उसका संरक्षक नियुक्त हो गया था। अब जो है 12 भाई संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन राघोबा ने 1774 में थाना पर अधिक आक्रमण किया और वह पराजित होकर भाग गया। अब जो है राघोबा का जो जिस तरह से सूरत संधि हुई है, बम्बई शाखा कंपनी की बम्बई शाखा और राघोबा के बीच में 1775 ईस्वी को, उसकी जो शर्तें मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। दूसरा है राघोबा कंपनी की बम्बई शाखा को थाना बसीन सालसेट और जम्बूसर गुजरात के प्रदेश देगा। तीसरा, राघोबा की सुरक्षा के लिए 2500 अंग्रेज सैनिक पूना में रखे जाएंगे, जिसका खर्च जो है 1 से 1/4 लाख रुपये वार्षिक के हिसाब से होगा, तो राघोबा कंपनी को अदा करेगा। अपनी सुरक्षा के बदले में राघोबा कंपनी की बम्बई शाखा को 6 लाख रुपये देगा और यदि राघोबा पूना से कोई शांति समझौता करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी सम्मिलित करेगा। तो ये जो संधि थी बिना गवर्नर जनरल के पूछे बिना की गई थी जो, और रेगुलेटिंग एक्ट जो के द्वारा कंपनी की बम्बई शाखा इसके लिए जो है अधिकृत भी नहीं थी। और इस संधि के पश्चात जो है हॉर्नबाई ने केवल पत्र लिखकर इसकी सूचना गवर्नर जनरल को भेज दी थी और सूरत की संधि के कारण ही अंग्रेज और मराठों के संघर्ष का सूत्रपात हुआ। तो ये जो सूत्रपात हुआ उसके बाद हम जो है बताएंगे आपको कि आंग्ल मराठा संघर्ष जो है सूरत संधि के बाद बम्बई सरकार ने राघोबा की सरकार से सहायता के लिए एक सेना भेजी थी और अंग्रेजी सेनाएं पूना की ओर बढ़ी थी और 1775 को अंग्रेज और मराठा के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें मराठे पराजित हुए थे और अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर दिया। लेकिन इस समय जो है बंगाल कौंसिल थी उसने हस्तक्षेप किया, क्योंकि बम्बई सरकार ने यह समझौता बिना बंगाल कौंसिल के स्वीकृति के किया था। बंगाल कौंसिल ने सूरत संधि को अस्वीकृत कर युद्ध बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि यह संधि राघोबा के द्वारा ही हस्ताक्षरित थी, यानी इसी ने हस्ताक्षर किए थे और वो उस समय पेशवा भी नहीं था। सूरत की संधि से कंपनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ा है। मराठा शक्ति से अंग्रेजों को कोई क्षति नहीं हुई है, अतः उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी कोई औचित्य नहीं है। तो ये संधि जो है रेगुलेटिंग एक्ट है उसके विरुद्ध थी।
अब आगे जो हम पढ़ेंगे कि बंगाल कौंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश तो दिया, फिर भी युद्ध बंद नहीं होता है। और बंगाल कौंसिल ने कर्नल अपटन को मराठा से बातचीत करने के लिए पूना भेजा और अपटन ने पूना पहुंच करके युद्ध बंद करवा दिया। ये मतलब पहुंचने पर ये युद्ध बंद हो गया और अपटन और मराठों के बीच में जो है अब मतभेद उत्पन्न हो गए क्योंकि अपटन ने राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया और वह सालसेट और बसिन पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। अतः ये वार्ता जो है असफल हुई और पुनः युद्ध चालू हो गया और मराठों ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी, परंतु दुर्भाग्य से पेशवा का विद्रोही मराठा सरदार सदाशिव भाऊ जो है वो दूसरे मोर्चे पर मराठों के विरुद्ध आ धमका और माधवराव द्वितीय मराठों के 2 मोर्चों पर युद्ध नहीं कर सका और उन्होंने अंग्रेजों से संधि करने हेतु प्रार्थना की और दोनों पक्षों में 1 मार्च 1776 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। अब मैं आपको जो बताती हूँ ये पुरंदर की संधि जो थी इसका जो परिणाम था कि अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की है उसका हर्जाना मराठे देंगे और वह हर्जाने के रूप में 12 लाख रुपए की राशि देंगे। दूसरा है सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया और राघोबा को मराठाओं ने वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर दिया। तीसरा है राघोबा कोई सेना नहीं रखेगा और वो गुजरात के कोपर गांव में रहेगा। और चौथा है युद्ध में मराठों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए हैं वो अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। इस संधि पर मराठों की ओर से सुखराम बापू ने तथा अंग्रेजों की ओर से कर्नल अपटन ने हस्ताक्षर किए थे, किंतु बम्बई सरकार तथा वारेन हेस्टिंग्स जो इस समय भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो इसी बीच मराठों ने विद्रोही सदाशिव राव जो भाऊ को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। अब अंग्रेजों मराठों से निपटने के लिए तैयार थे और स्थिति उस समय ऐसी जटिल हो गई थी क्योंकि अब जो 1778 में एक फ्रांसीसी राजदूत जो था सेंट लुबिन वो फ्रांस के सम्राट का पत्र लेकर के मराठा दरबार में आया और मराठों ने उसका शानदार स्वागत किया और अंग्रेज राजदूत मार्सन जो आया तो उसके प्रति इनका रवैया कोई खास नहीं था। तो उस समय ये अफवाह फैलने लगी कि मराठों व फ्रांसीसियों में संधि हो गई है और उधर मार्सन ने मराठा दरबार में एक मंत्री मोरोबो को अपनी ओर मिलाकर नाना फडणवीस और सुखराम बापू में फूट डलवा दी। अब सुखराम बापू जो पुरंदर संधि का हस्ताक्षर करता था वो विद्रोही हो गया और उसने गुप्त रूप से बम्बई सरकार को लिखा कि राघोबा को पेशवा बनाने में वह मदद करने को तैयार है। अतः बम्बई सरकार ने ये सोचा कि अब जो पुरंदर संधि का हस्ताक्षर करता ही हमारे पास आ रहा है, इसलिए पुनः युद्ध चालू करने पर संधि का उल्लंघन नहीं माना जा सकता और बंगाल कौंसिल ने इसका विरोध किया, किंतु वारेन हेस्टिंग्स ने बम्बई सरकार का समर्थन किया।
हमें जो अभी बता रहे हैं आपको, वारेन हेस्टिंग्स ने 1778 ईस्वी में बम्बई सरकार को पुनः युद्ध घोषित करने की सूचना दे दी। इस प्रकार जनवरी 1779 को दोनों के मध्य में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए। अब बच्चों, अंत में मराठों ने बम्बई सरकार को अपमानजनक संधि, बड़गांव की संधि करने को विवश किया। तो बड़गांव की संधि जो थी, हम बताएंगे आपको कि बड़गांव का समझौता 29 जनवरी 1779 को हुआ है। और इसकी जो प्रमुख बातें हैं कि अंग्रेज राघोबा को मराठे के हवाले कर देंगे जब तक अंग्रेजों ने जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार किया है वे मराठों को सौंप देंगे। और जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा न कर दे तब तक वो अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास कैद रहेंगे। तो बड़गांव का समझौता जो था वो अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक था। इसलिए हेस्टिंग्स कहता है कि मैं जब जब बड़गांव समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर जो है लज्जा से झुक जाता है ना। तो हेस्टिंग्स ने ऐसी लाइनें बोली थी किसी समय में बड़गांव संधि के लिए। अतः हेस्टिंग्स ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और उसने युद्ध की तैयारी करके मराठों के विरुद्ध 2 सेनाएं भेजी। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर थोड़ा हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक, ओके।